हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है वो आप समझ लें। सजेशन हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने भी एडमिट कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू हो, BBMKU, विनोबा भावे, इसके अलावा आपका जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर है, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का पेपर। हेलो, एक मिनट, ये रहा आपका पेपर। यहां से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका सेमेस्टर थर्ड का क्वेश्चन पेपर। पेपर का नाम है सोशल साइंस और यहां से आपको देखिए पेपर 2 दिखेगा। 2024-26 का सेशन है। फुल मार्क्स है 40 का, 1.5 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब यहां से आप देख पाओगे सेक्शन ए का ये क्वेश्चन पेपर है और हर एक सवाल के लिए करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर यानी कि 5 गुना 2 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए पहला सवाल क्या है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ए इंडियन फेडरलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संघवाद की एक विशेषता है, इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारतीय संघवाद यानी कि जो इंडियन फेडरलिज्म है, इसमें क्या बात की जाती है? सिंगल गवर्नमेंट की बात नहीं की जाती। हमारे यहाँ 3 टियर गवर्नमेंट है, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो है 3 अलग अलग टियर का जो है गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग जो सरकारें हैं उसके बीच का जो पावर है, पावर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। यही पे आंसर आपका थर्ड होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर बी की ओर। द मेन एम ऑफ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस इज टू। राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक नेताओं का प्रचार करना, बिल्कुल गलत बात। डेवलप क्रिटिकल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिल्कुल समालोचनात्मक और उत्तरदायी नागरिकता का जो है विकास करना, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। प्रिपेयर फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम ओनली, नहीं, हम लोग परीक्षा की तैयारी के लिए जो है सोशल साइंस या कोई भी चीज सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते हैं। अगला है क्रिएट पॉलिटिकल कैंपेनिंग यानी कि राजनीतिक अभियान चलाने के लिए, नहीं, ऑप्शन आपका 2 सही होगा। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 21A। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर डी। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव किस संस्था के द्वारा कराए जाते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, या फिर इसे केचुआ हिंदी में कहा जाता है, इसका एक्रोनिम है चुनाव आयोग। आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ग्रुप डिस्कशन, डिक्टेशन। देखिए रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन वाली बात तो कभी नहीं होगी, ये काट दीजिए आप। डिस्कशन भी, जो डिक्टेशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, नोट बनाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रुप डिस्कशन जो है सबसे बेस्ट तरीका है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सेक्शन बी का सवाल है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। सवाल नंबर 2 क्या बोला गया? देखिए एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी विद द रेफरेंस ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग। ठीक है जी, इतिहास शिक्षण के संदर्भ में रचनावादी शिक्षण शास्त्र की जो है व्याख्या करके बताएं कि ये क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन द स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग बाय डिस्कसिंग बी इफेक्टिवली यूज्ड इन क्लासरूम टीचिंग। चर्चा द्वारा अधिगम की रणनीति को कक्षा शिक्षण में प्रभावी ढंग से कैसे उपयोग
किया जाता है। चौथा सवाल, व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ ओपन बुक टेस्ट इन सोशल साइंस असेसमेंट। भारत जो सामाजिक विज्ञान मूल्यांकन है, इसमें खुली पुस्तक परीक्षणों की विशेषताओं और सीमाओं के बारे में बतावें। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करें। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवालों का जवाब दें, 10+10 20 अंक आपको मिलेगा। सवाल नंबर 6, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड एक्सप्लेन इट्स मेन प्रिंसिपल विथ एग्जाम्पल। स्वतंत्रता की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य सिद्धांतों का उदाहरण सहित इसको समझाएं। अगला सवाल, व्हाट आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन क्लासरूम असेसमेंट। ओपन एंडेड सवाल क्या होते हैं, कक्षा मूल्यांकन में इसका लाभ और हानि बताएं। मैं आपको बता देता हूं ओपन एंडेड सवाल कैसे होते हैं। जैसे कि मैं पूछ दूं आपके पिताजी का नाम क्या है, ये हुआ क्लोज एंडेड सवाल। अब मैं पूछ दूं आपके पिताजी क्या काम करते हैं और ये काम क्या आपको पसंद है अथवा नहीं, और आप आगे बढ़ करके जो है क्या पिताजी जो कर रहे हैं वैसा ही काम करना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तो क्यों। देखिए क्यों वाला जो सवाल आता है या फिर कैसे, ये सब जो है क्या होता है, ओपन एंडेड सवाल होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, देखते हैं हम लोग। हाउ कैन टेक्स्ट बुक बी एनालाइज फ्रॉम द स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव, सजेस्ट पैरामीटर विथ जस्टिफिकेशन। पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, उपयुक्त मापदंडों के सहित जो है इसको वो स्पष्ट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन स्टूडेंट अंडरस्टैंड वुमेन्स राइट थ्रू एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट यूजिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के अंतर विषयक परियोजना के दृष्टिकोण के माध्यम से विद्यार्थियों के महिलाओं के अधिकार को कैसे समझाए जा सकते हैं, बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का। पिछले 5 साल का PYQ 49 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।